नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाल्लाह आज हम सूरतुल मुरसलात जो है वो शुरू करेंगे 29 जो उसकी आखिरी सूरह है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह मुरसलात जो है इसके बारे में हमें जैसे पता चलता है एक हदीस इसका जबकि नाजिल हुई है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना की एक गार में थे कि आप पर सूरह मुरसलात जो है वो नाजिल हुई। आप इस सूरत की तिलावत फरमा रहे थे और मैं इसे आपके मुंह से हासिल कर रहा था, और आपका मुंह इस सूरत के साथ अभी तरोताज़ा था कि हम पर एक सांप ने हमला कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक़्तुलूहा, कि इसे कत्ल कर दो, यानी सांप को जो है वो कत्ल कर दो। तो हम जल्दी से उसकी तरफ लपके मगर वो भाग गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे शर से बचाया गया जिस तरह तुम उसके शर से बचाए गए हो। और इसी तरह हमें इस सूरत के बारे में ये भी पता चलता है कि ये आसल्लम जो है इसको मगरिब की मगरिब की नमाज में जो है पढ़ा करते थे। जैसे कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो है उनकी उनसे एक रिवायत है कि उम्मुल फद्ल यानी उनकी वालदा जो हैं उन्होंने जब हज़रत इब्ने अब्बास को ये सूरत पढ़ते हुए सुना तो उन्होंने कहा, यानी उनकी वालदा ने फरमाया कि बेटा तुमने ये सूरत पढ़कर मुझे याद दिला दिया कि ये वो आखिरी सूरत है जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, और आपने इसे मगरिब की नमाज में तिलावत फरमाया था। तो बेसिकली क्या है कि यानी ये उन सूरतों में से है कि जिसको मगरिब की नमाज में पढ़ने का मतलब ये है कि यानी ये उन सूरतों में से है जिसको कि मेमोराइज किया जा सकता है, और ये कि इसको मगरिब की नमाज में जो है वो पढ़ा जाए। अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। वल मुरसलाती उर्फा, और लगातार भेजे जाने वालियों की कसम। कसम है यानी चलने वाली वल मुरसलात उर्फा यानी लगातार चलने वालियों की कसम, या फिर ये कि कसम है चलने वाली हवाओं की। फल आसिफाती, फिर तेज चलने वाली, कैसी तेज चलती हैं, आसफा यानी बहुत तेज चलना, उनकी भी कसम खाई गई है। वन नाशिराती, और फैलाने वालियों की, किस तरह से, नशरा फैलाना। वल फारिकाती फरका, और फिर जुदा करने वालियों की, जुदा करना। फल मुल्कियाती जिक्रा, फिर इल्का करने वालियों की जिक्र का। उद्रन, हुज्जत पूरी करने के लिए, औ नुजरन, या डराने के लिए। अब यहाँ जो है इन आयात में जैसे हम ये देख रहे हैं कि कसम खाई जा रही है, और डिफरेंट हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किसी चीज़ को यानी डिस्क्राइब किया जा रहा है जिसकी कसम खाई जा रही है कि वो कैसी है। वल मुरसलाती उर्फा, मुरसलात जो है मुरसला की जमा है, और मुरसल जो है यानी भेजे जाने वाले को कहा जाता है, जिसको कि भेजा जाता है। और मुरसला यानी भेजे जाने वाली। तो यानी क्या है कि भेजे जाने वालियों की कसम, और वो कैसी हैं, उर्फा। अब उर्फा जो है अच्छा, ये जो आयात हैं इनके बारे में हमें जैसे डिफरेंट तफासीर पता चलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल्कुल बताया नहीं गया कि किस चीज़ का जिक्र है। तो इसके बारे में क्या है कि मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोगों के नज़दीक ये सारी आयात जो हैं वो हवाओं के बारे में है, यानी ये जो डिस्क्रिप्शन दी गई है कि ये क्या है, ये किसके बारे में है, ये हवाएं हैं। और कुछ के नज़दीक क्या है कि ये फरिश्तों के बारे में है। और यानी डिफरेंट डिफरेंट जो है इसके बारे में पता चलता है। और एक चीज़ हमें ये भी पता चलती है कि कुछ ने कहा कि पहली तीन आयात जो हैं ये हवाओं के मुतल्लिक हैं, और बाकी दो जो हैं वो फरिश्तों के मुतल्लिक हैं। क्योंकि जब आप इसकी तफसीर करेंगे तो समटाइम्स क्या होता है कि जब पहली तीन आयात की तफसीर करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर इसकी तफसीर होती है, यानी आप उसको फिट कर सकते हैं कि ये हवाओं के मुतल्लिक जो है वो बात की जा रही है। और जो आखिरी दो आयात हैं उनके मुतल्लिक क्या लगता है कि ये फरिश्तों की बात है। तो क्या है, और इंशाल्लाह हम इनको जो है इन आयात को दोनों तरह से देखेंगे कि अगर इनका मतलब जो है इनसे मुराद जो है हवाएं हैं तो इसकी क्या तफसीर है, और अगर इससे मुराद जो है फरिश्ते लिए जाएं तो इसकी तफसीर क्या बनती है। तो पहले क्या है, वल मुरसलाती उर्फा, के लगातार भेजे जाने वालियों की कसम। अब उर्फा जो है
मुरसलात तो जैसे हमने मुरसलात क्या यानी भेजे जाने वाली, और उर्फा जो है, उर्फा के तीन मीनिंग्स हमें पता चलते हैं। उर्फा का मतलब जो है खुशबू भी होता है, और इसके अलावा यानी वेल नोन, जाना पहचाना, जैसे हम कहते हैं ये बड़ा मारूफ है, यानी जाना पहचाना सा है। तो वेल नोन और जाना पहचाना। और इसके अलावा क्या है कि एक के बाद दूसरे का आना, जैसे कि यहाँ पर भी तर्जुमे में क्या है, लगातार भेजे, यानी लगातार क्या होता है, एक के बाद दूसरे का आना, यानी मुसलसल जो है वो चीज़ आ रही होती है। तो अब अगर जो है हम इन मीनिंग्स को, यानी उर्फा जो है, ये जो मुरसलात हैं ये कैसी हैं, उर्फा, उर्फा है यानी फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वेल नोन है, और एक के बाद दूसरी जो है वो आती हैं। तो अगर हम इससे मुराद जो है फरिश्ते लें, तो फरिश्ते भी क्या है कि यानी उनका उतरना भी क्या होता है, एक के बाद दूसरा, यानी उतरते हैं सक्सेशन में, जो है फरिश्तों को जो है वो उतारा जाता है। और दूसरे मीनिंग जैसे वेल नोन, तो एंजल्स जो हैं, फरिश्ते जो हैं, वो अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को लेकर उतरते हैं, और वह अहकामात क्या हैं, यानी मारूफ हैं, यानी खैर और भलाई पर मबनी होते हैं, और मारूफ हैं यानी इंसानों के लिए वो कोई अजनबी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इंसान को जिस तर्ज पर बनाया गया है, उसी उसी फितरत के हिसाब से जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने अहकामात भी जो है वो दिए हैं। और अगर हम जो है मुरसलात से मुराद जो है वो विंड्स लें, हवाएं लें, तो फिर क्या है, उर्फा, यानी ये हवाएं कैसी हैं, जो कि उर्फा हैं। उर्फा मीन्स यानी खुशबू, और वेल नोन, और इसके अलावा ये कि एक दूसरे के बाद आना। तो हवाएं भी देखें कि हवा के झोंके होते हैं, एक झोंके के बाद दूसरा झोंका जो है वो हवा का आता है। और अगर हम वेल नोन में लें, तो क्या है कि जैसे हवाएं जो हैं जब चलती हैं, तो मालूम होता है कि अब बारिश होगी, और मौसम जो है बेहतर हो जाएगा, यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि साथ में पहचान वाली होती हैं। जैसे ही हवाएं चलती हैं तो आप कुछ ना कुछ जान लेते हैं कि जब क्या होने वाला है। और फिर क्या है कि खुशबू, तीसरा मानी जो है उर्फा में जो है वो खुशबू आ जाता है। तो उसमें भी जैसे हवाएं जो हैं वो खुशबू भी बिखेरती हैं। समटाइम्स बारिश के बाद जो है, अक्सर जैसे कच्ची ये जो है मिट्टी के ऊपर जब बारिश पड़ती है, तो उसके बाद भी एक मिट्टी की एक जबरदस्त सी खुशबू जो है वो हवा में फैल जाती है। तो क्या है, हवाएं जो है वो खुशबू भी लेकर आती हैं। और जैसे कि हमें अब हम यहाँ पर मुरसलात से मुराद हवाएं ले रहे हैं, तो इसके लिए जैसे हमें कुछ और आयात से भी पता चलता है कि ये मीनिंग इसके जो है वो सही हैं। जैसे कि व अरसल न रियाह लवाक़े, सूरह अल हिज्र की आया नंबर 22 में है, और हमने बोझल हवाएं भेजी, यानी हवाएं जो है बेसिकली बारिश का पैगाम लेकर आती हैं। और इसी तरह सूरह अराफ आया 57 में भी आता है, वहुवल्लदी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, और वही तो है जो अपनी रहमत से पहले हवाओं को खुशखबरी देने वालियां बनाकर भेजता है। यानी बेसिकली हवाएं जो है वो कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। और फिर क्या है, फल आसिफाती आसफा, के फिर तेजो, यानी तेज चलने वाली हवाओं की कसम, यहाँ कसम खाई जा रही है। और किस किस्म की हवाओं की, जो कि आसिफात यानी कैसी हैं, बहुत तेज चलने वाली हवाएं, खूब खूब तेज चलने वाली हवाएं। और क्या है कि जैसे अब यहाँ पर अगर हम जो है वही दो तरह से इसको समझें, अगर हम आसिफात से मुराद जो है वो फरिश्ते लें, तो फरिश्ते क्या हैं, वो भी बहुत तेजी से उतरते हैं, यानी उनकी तेज रफ्तारी जो है, जैसे कि हमें मालूम है कि किस तरह से जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात जो हैं, पैगामात जो हैं, वो रसूलों तक लेकर आते हैं। और इसके अलावा यानी जो उनको डिफरेंट काम दिए जाते हैं, तो किस तरह से उन कामों को तेजी के साथ जो है फरिश्ते करते हैं। और अगर हवाएं मुराद लें, तो वही बात है कि हवाएं हर तरह की हमें मुख्तलिफ किस्म की पता चलती हैं। समटाइम्स बहुत नरम नरम सी भी हवा होती है, हल्की हल्की सी भी हवा होती है, और समटाइम्स जो है तेज आंधी और बड़े बड़े झक्कड़ जो हैं, तूफान की सूरत में भी हवा होती है। तो यहाँ पर क्या है, यानी पहले जो थी उर्फा, यानी जो है जो नरम हवा होती है, और यहाँ पर उसका अपोजिट है आसिफात, यानी तेज और तुंद हवा जो है उसका चलना। और फिर क्या है, वन नाशिराती नशरा, के फैलाने वालियों की कसम, जो कि क्या करती हैं, फैल, यानी उन क्या करती हैं, फैला देती हैं। अब फिर अगेन अगर हम एंजल मुराद लें, फरिश्ते मुराद लें, तो इससे क्या है कि यानी क्या चीज़
वो फैलाते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को नाफिज करते हैं। यानी तमाम जो मखलूक है उसके बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला मुख्तलिफ फैसले करते हैं, और उन मुख्तलिफ फैसलों को इम्प्लीमेंट कौन कर रहे होते हैं, नाफिज कौन कर रहे होते हैं, फरिश्ते जो हैं मखलूक पर अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को जो है वो नाफिज कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली मखलूक जिस तरह से बिखरी हुई है, तो इसी तरह से अहकामात भी, यानी कोई यहाँ पर है कोई वहां पर है, तो हर एक पर जो है वो अहकामात जो है वो एग्जीक्यूट किए जा रहे होते हैं। और अगर इससे मुराद हवाएं लें, तो हवाएं जो है क्या फैला देती हैं, यानी बादलों को फैला देती हैं, बारिश को फैला देती हैं। और इसी तरह जिसे कह लें कि पॉलिनेशन जो है वो भी हवाओं के जरिए से होती है। किस तरह से जो सीड्स हैं वो फैल जाते हैं जगह जगह, और फिर उन्हीं से जो है फर्दर जैसे पौधे और फल फूल वगैरह जो है वो आ जाते हैं। इसी तरह डस्ट है उसको भी हवाएं जो है वो फैला देती हैं। और फिर आगे क्या है, फल फारिकाती फरका, के जुदा करने वालियां। जुदा करने वालियां, अब यहाँ अगर हम फरिश्ते मुराद लें, तो फरिश्ते क्या हैं, यानी फर्क, फारिकात जो है यानी जुदा करना, फर्क कर देना, वाजे कर देना, अलग अलग कर देना, छांटी कर देना। तो फरिश्ते कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको वो डिस्टिंग्विश कर देते हैं, जैसे कि वो अहकामात जो अल्लाह सुब्हाना ताला के वही की सूरत में, शरीयत की सूरत में पैगंबरों तक लेकर आते हैं। तो वो जो पैगामात हैं, यानी वो जो वही होती है, वो किस चीज पर मबनी होती है, वही जो है वो फर्क पर मबनी होती है। फर्क किस चीज का, कि क्या सही है क्या गलत है, ये जायज है ये नाजायज है, ये हलाल है ये हराम है, ये सही है और ये गलत है। तो यानी दो चीजों को बिल्कुल फर्क करके बता देते हैं। तो एंजल्स जो हैं यानी फरिश्ते जो हैं वही लेकर आते हैं जो कि फुरकान है, जो कि फर्क कर देने वाली है। और फिर अगर हम इससे मुराद हवाएं लें, तो हवाएं भी जो है जिस तरह से देखें कि समटाइम्स क्या होता है कि खूब खूब बादल होते हैं, और उसके बाद हवाएं चलती हैं, तो उन हवाओं से बादल जो है वो बिल्कुल स्कैटर्ड हो जाते हैं, यानी अलग अलग जो है वो हो जाते हैं। और फिर क्या है, फल मुल्कियाती जिक्रा, के उनकी कसम जो कि इल्का करने वाली हैं। इल्का करना यानी डाल देना, फेंक देना। और किस चीज का डालना, किस चीज का फेंकना, जिक्रा, जिक्र का, यानी याद दहानी का। तो अब अगर फिर अगेन इससे मुराद के ये मुल्कियात जो हैं ये कौन है, इल्का करने वाली कौन है, अगर इससे मुराद फरिश्ते लें, तो फरिश्ते क्या हैं, यानी किस तरह से वो जिक्र जो है वो इल्का करते हैं वही की सूरत में, यानी वही लेकर आते हैं और उसको जो है वो डिलीवर करते हैं। और इसी तरह अगर इससे मुराद हवाएं लें, तो हवाएं जो हैं किस तरह से याद दहानी का और नसीहत का काम करती हैं, कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि दो तरह की हवाएं हैं, एक वो जो कि नरम हवा, और दूसरी कौन सी है जो तेज और तुंद हवा है। तो ये दोनों तरह की हवाएं जब चलती हैं, तो इसमें एक क्या होता है, रिमाइंडर होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हल्की हवा चलती है, धीमी धीमी सी हवा आ रही होती है, तो आप यानी रिमाइंडर होता है कि उम्मीद का, कि अच्छा जैसे समटाइम्स बहुत गर्मी होती है और बारिश नहीं होती, तो जब हवा चलना, हल्की हल्की सी हवा चलना शुरू होती है, तो एक उम्मीद पैदा हो जाती है कि अच्छा अब क्या है कि ये हवाएं जो है वो बारिश का सबब बनेंगी। और इसी तरह जब वो बहुत तेज हवा होती है, तो उसमें क्या है, यानी एक खौफ होता है, और वो खौफ भी इंसान के लिए रिमाइंडर और नसीहत का बायस बनता है। और ये चीज जो है, जैसे कि यहाँ पर आगे से कनेक्टेड है, फल मुल्कियात जिक्रा, कि फिर इल्का करने वालियों की जिक्र का, यानी ये जो रिमाइंडर और नसीहत ये लेकर आती हैं, चाहे वो फरिश्ते लेकर आ रहे हैं चाहे वो हवाओं की सूरत में है, तो ये क्या है कि उज़्रन औ नुज़रा, किस लिए ये नसीहत इल्का की जाती है फरिश्तों के जरिए से या हवाओं के जरिए से, किस इसका मकसद क्या है, उज़्रन औ नुज़रा, कि हुज्जत पूरी करने के लिए या फिर डरावा देने के लिए। तो किस तरह से, जैसे कि अगर फरिश्तों की बात लें, कि फरिश्ते जो हैं वो रिमाइंडर, नसीहत, जो कि वही यानी वही पर मबनी होती है, वो लेकर आते हैं। तो क्या है कि वो लोगों पर एक तरह से हुज्जत तमाम कर दी जाती है, यानी वही जब रसूलों तक पहुंचती है और रसूलों से आगे इंसानों तक पहुंचती है, तो क्या है, उसका मकसद क्या होता है, कि हुज्जत तमाम कर देना, कि यानी कोई उज़र अब बाकी नहीं बचेगा इंसानों के पास।
कि उन्हें पता नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से उनको अपनी जिंदगी बसर करनी है, किस तरह से हमें जो है अल्लाह सुब्हाना ताला को राजी करने के कौन कौन से काम करने हैं, किस तरह से हमें लोगों के साथ डील करना है, किसके क्या राइट्स हैं। तो इन तमाम चीजों के बारे में इंसान के पास कोई बहाना नहीं है, कोई उज़र नहीं है। क्यों? क्योंकि वही के जरिए से जो है ये हुज्जत तमाम कर दी गई, ये तमाम चीजें जो हैं नसीहत और रिमाइंडर ये तमाम दे दिए गए हैं, सारी चीजें बता दी गई हैं। अब क्या है कि कोई उज़र बाकी नहीं है। तो फल मुल्कियाती जिक्रा क्या है कि यानी ये क्या है, फल मुल्कियात जिक्रा, कि ये जो नसीहत आ गई है, अब इस नसीहत के आने के बाद कोई ये बहाना नहीं लगा सकता कि या अल्लाह मुझे तो मालूम ही नहीं था, यानी हुज्जत जो है वो तमाम कर दी गई। या फिर दूसरा इसका पर्पस क्या है, अवनुद्रा, डराने के लिए। यानी डराने के लिए क्या है कि जब इंसान तक ये नसीहत पहुंचेगी, रिमाइंडर पहुंचेंगे, तो उसके लिए एक डरावा किस तरह से बन जाएगा कि वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा और उस नसीहत को पकड़ लेगा, और ये डरावा जो है उसकी आखिरत को बचाने के काम आ जाएगा। और फिर दूसरा अगर मीनिंग लें कि हवाएं, हवाएं जो है वो जैसे रिमाइंडर का काम देती हैं। और किस तरह से उज़र यानी किस तरह से इंसान का ख़त्म हो जाता है, और डरावा किस तरह से बनता है कि जब इंसान, यानी क्या होता है कि जब तेज़ और तुंद हवा आती है और तूफान होता है, तूफानी हवाएं होती हैं, समटाइम्स इंसान यानी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, हर चीज़ उसके पास होती है, दौलत शोहरत हर चीज़ होती है। लेकिन जब हवा के सामने, यानी जब तबाही और बर्बादी वाली हवा आती है, तो उसके सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है, बेबस हो जाता है। और जब यानी क्या है कि समटाइम्स ये होता है ना कि जैसे फार्मर्स हैं, उनकी फसलें बिल्कुल तैयार खड़ी होती हैं, और तेज हवा, इवन कि बारिश का एक कतरा भी नहीं होगा, लेकिन खाली तेज हवा होगी तो सारी फसल को यूं जमीन पर जो है बिछा कर रख देती है। तो ऐसे टाइम में यानी अगर कोई बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसकी बहुत जमीनें हैं, बहुत ताकत है, बहुत कुछ यानी उसकी जागीरदारी है, सब कुछ है, लेकिन एक हवा के सामने वो बेबस हो जाता है कि जब वो हवा जो है उसकी सारी की सारी यानी जो उसकी मेहनत और वो सब कुछ है उसको नीचे जमीन पर लिटा देती है। तो ऐसे में यानी क्या है कि वो चीज उसके लिए रिमाइंडर होती है, रिमाइंडर भी होती है और उसके लिए हुज्जत भी होती है कि वो उसको ये पहचान देने के लिए आती है कि वो दुनिया में इंसान अगर अपने आप को वो बहुत ताकतवर और ऑल इन ऑल समझ रहा था, तो वो उसके लिए रिमाइंडर था कि वो ऑल इन ऑल नहीं है, वो इंतहाई बेबस इंसान है, और ये कि इंतहाई कमजोर है। वो समझ रहा था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एवरीथिंग मेरे कब्जे में है, हर चीज मेरे कंट्रोल में है, मैं ऑल इन ऑल हूँ, कोई भी यानी किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि मेरी मर्जी के बगैर कुछ कर सके। लेकिन वो हवा उसके लिए रिमाइंडर होती है कि नहीं, वो इंसान बेबस है। और बेबस किसके सामने है? किसी ऐसी ताकत के सामने जो कि इन हवाओं पर पूरी पूरी कुदरत रखता है। तो ऐसे में इंसान पर यानी बिल्कुल वाजे हो जाता है ये चीज उसे, यानी ये फर्क उसे पता चल जाता है कि भाई मैं जो कुछ अपने आप को समझ रहा था मैं वो हूं नहीं, उसकी हकीकत अपनी जो है ना उसके सामने आ जाती है। तो बेसिकली यानी एक इंसान वो जो धोखे में पड़ा हुआ था, उस धोखे में से उसको निकाल दिया जाता है, ये हुज्जत उस पर तमाम कर दी जाती है इस तरह से। और फिर क्या है कि यानी अगर इंसान अक्लमंद हो तो वो उस रिमाइंडर से यानी क्या है कि अपने लिए नसीहत को पकड़ लेता है, यानी डर जाता है, समझ जाता है, और क्या है कि अपनी हकीकत को जो पहचान लेता है तो फिर क्या है वो सरेंडर कर देता है, यानी वो डरावा जो है उसके लिए भलाई का जो है वो सबब बन जाता है। अब यहाँ पर जो है यानी ये सारी जो है वो कस्में खाई गई हैं। शुरू से अगर देखें कि वल मुरसलाति उर्फा, फिर फल आसिफाति असफा, वन नाशिराति नशरा, फल फारिकाति फरका, फल मुल्कियाति दिक्रा। ये तमाम कस्में खाने के बाद आगे यानी पर्पस क्या है, क्यों कसम खाई जा रही है, किस चीज को साबित किया जा रहा है? इन्नमा तुआदून लवाक़ि, कि बेशक जिस बात का तुमसे वादा किया जाता है वो लाजिम होकर रहेगा। और ये कौन सी चीज है? क्यामत की, यानी वाक़ क्यामत की बात है कि क्यामत जो है वो लाजिम वाक़या होकर रहेगी।
यानी जो है इंसानों को जिंदा किया जाएगा, हश्र का मैदान जो है वो यानी सेट किया जाएगा, और तमाम लोगों से हिसाब किताब लेकर जो है उनको उनके आमाल के मुताबिक जजा और सजा दी जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है यानी क़यामत के वाक़या होने पर पीछे जो हवाएं हैं उनकी कसम खाकर बताई जा रही है, यानी इस चीज़ को जो है वो साबित किया जा रहा है। अब हवाओं की कसम जो है वो खाकर क़यामत के वाक़या होने को जो है वो उसको साबित किया जा रहा है। तो इसका आपस में क्या रिलेशन है? क्योंकि क़यामत एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी बाज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रही। उसकी कोई ऐसी चीज़ कि हम कहें कि अच्छा ये उसके साइंस हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हम क्लू पकड़ लें कि अच्छा कुछ होगा, क़यामत होगी। यानी राइट नाउ फिलहाल कुछ ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी हकीकत है। अब एक ऐसी चीज़ जिसका कोई नामो निशान भी ना हो, कुछ भी उसके बारे में ना हो, तो ऐसी चीज़ पर यकीन करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर ये चीज बता रहे हैं कि हवा जो है इंसान उसको देख नहीं सकता, उसको पकड़ नहीं सकता, लेकिन ये कि हवा मौजूद है, उसकी मौजूदगी का इंसान इनकार नहीं करता। तो इसी तरह से जो है क्यामत भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। राइट नाउ अगर इंसान को नजर नहीं आ रही, उसे मालूम नहीं है, इट डजेंट मीन कि वो होगी नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये कि वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो चीजें मौजूद हैं। यानी किसी भी चीज का हमें नजर ना आना, महसूस ना होना, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो चीज है ही नहीं, सिरे से है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है जिस तरह से यानी हवाएं जो हैं आप उनको देख नहीं सकते, तो क्या है इसी तरह से क्यामत बेशक आज इंसान को नजर नहीं आ रही, लेकिन ये एक ऐसी बड़ी हकीकत है जो कि लाजिम लाजिम जो है वो वाक़या होकर रहेगी। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि उस दिन होगा क्या। यानी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, एक एक डिफरेंट ही वहां पर हालात होंगे। फ़इदन नुजूम तुमिसत, यानी ये बातें ऐसी हैं जो कि इंसान अगर इमेजिन करने लगे तो उसके लिए थोड़ा हार्ड है इन तमाम चीज़ों को जिसे कह लें कि डाइजेस्ट करना। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का जो सेटअप है इसमें कुछ सेट रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू चीज़ें जो हैं वाक़या होती हैं, और हमें लगता है कि ये प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ वाक़या होती है। इस प्रोसेस में से ये कंडीशंस निकाल दें तो ये मुमकिन नहीं होगा फिर ये सब कुछ होना। तो बेसिकली हम उन चीज़ों पर पड़े रहते हैं। तो यहाँ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये जो आज ये दुनिया नजर आ रही है, जो सेटअप नजर आ रहा है, तो उस दिन क्या होगा, इसमें से कुछ भी इसी तरह से एज इट इज बाकी नहीं रहेगा। फ़इदन नुजूम तुमिसत, कि जब सितारे जो हैं वो बेनूर हो जाएंगे, यानी तारों को जो है वो मिटा दिया जाएगा। वह इज़्ज़त समा फुरिजत, और आसमान जो है उसको फाड़ दिया जाएगा। आज अगर हम आसमान को देखें तो किस तरह से हमें यानी दो के ये स्पेस है, लेकिन बज़ाहिर हमें क्या नजर आता है? स्मूथ, हमें कहीं पर भी कोई गैप नहीं नजर आता, कोई होल नहीं नजर आता, और ये कि यानी कोई क्रैक नहीं नजर आता कि हम कहें कि अच्छा यहाँ से ये नीला आसमान चलते चलते आगे कोई ब्लैक सा बीच में गैप आ गया हो और कुछ और हमें नजर आ रहा हो। ऐसा नहीं है, बल्कि स्मूथ जो है ना कैनोपी नजर आती है, और जहाँ पे कोई भी शिगाफ, कोई भी गैप जो है, कोई क्रैक हमें नजर नहीं आता। लेकिन उस दिन ये आसमान टोटली डिफरेंट होगा। व इधर समा फुरिजत, जब आसमान जो है वो फट जाएगा। व इदल जिबालु नुसिफत, और जब पहाड़ जो है वो उड़ा दिए जाएंगे। यानी ये पहाड़ जो कि इतने बड़े बड़े हैं, और उनकी हालत क्या होगी कि वो उड़ा दिए जाएंगे, गुबार बनाकर उड़ा दिए जाएंगे। और ये बताने का मकसद ये है कि इंसान के नज़दीक ये तमाम चीज़ें, ये तारे, ये आसमान और ये पहाड़, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो उनकी भी औकात वक़्त जो है क़यामत के रोज़ कुछ भी नहीं रहेगी। तो इमेजिन कि वो दिन अपने आप में किस कदर बड़ा और हौलनाक दिन है, कि जिस दिन इतनी बड़ी बड़ी जिसामत की चीजें जो हैं उनकी कोई औकात नहीं रहेगी। जैसे कि यहाँ पे पहाड़ों की बात हो रही है, तो सूरह तहा में भी क्या आता है कि वयसअलूनका अनिल जिबाल, कि लोगों को यानी जब क्यामत के बारे में बताया जाता था तो उनको बड़ी हैरानगी होती थी कि अच्छा यानी कैसे ये सब कुछ दरहम बरहम हो सकता है, कि पहाड़ों को तो कोई हिला नहीं सकता, तो हाउ कम के ये सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तो वहां पर सूरह ताहा में आगे जवाब दिया गया, फकुल यंसिफुहा रब्बी नसफा, कि अल्लाह ताला यानी क्या कर देंगे तुम, कि मेरा रब जो है इन्हें उड़ाकर बखेर देगा, ये हालत हो जाएगी यानी पहाड़ों की। और फिर क्या है, व इधर रुसुलु उक़ितत, कि जब रसूलों को खास वक्त पर जो है वो जमा किया जाएगा। यानी क्या है कि रसूलों को यानी जमा किया जाएगा। रसूलों को जमा करना, जैसे कि सूरह मायदा में भी आता है कि यौम यजमउल्लाहुर रुसुल, कि जिस दिन अल्लाह ताला पैगंबरों को जमा फरमाएगा। अब अल्लाह ताला यानी पैगंबरों को जमा फरमाएगा है क्या, कि यहाँ दुनिया में यानी अल्लाह ताला ने पैगंबरों को भेजा, लेकिन एज यूजुअल जो कि हमने देखा कि जब भी कोई सही और दुरुस्त बात हक की बात करता है तो बहुत थोड़े लोग होते हैं जो कि सच को पहचानने वाले, हक को पहचानने वाले और हक को कबूल करने वाले होते हैं। मेजॉरिटी जो है वो इनकार कर देती है, झुटला देती है। और यही रवैया जो है हमेशा यानी रसूलों के साथ रहा, उनकी कौम ने हमेशा उनके साथ यही किया कि थोड़े से होते जो कि उन पर ईमान लाते, और मेजॉरिटी जो थी वो उनको झुटला देती, उनका मजाक बनाती, उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स दिए जाते, उनको टॉर्चर किया जाता, यानी हर तरह की तकलीफ जो है उनको दी जाती थी। और इसके बावजूद भी पैगंबर जो हैं वो यानी वापसी अपना कोई रिवेंज नहीं लेते थे। हमने नहीं कहीं देखा कि अच्छा पैगंबरों को उनकी कौम ने सताया हो, और क्योंकि फिजिकली तो ज़ाहिर है पर्सनली उन पर अटैक करते थे, पर्सनल अटैक्स होते थे, उनको टाइटल्स दिए जाते थे, उनको फिजिकली टॉर्चर किया जाता था, लेकिन पैगंबर जो है आगे से बढ़कर अपना कोई जाती बदला नहीं लेते थे अपनी कौम से, बल्कि क्या था कि खैर ख्वाही के साथ, सिंसेरिटी के साथ, प्यार और मोहब्बत और शफकत के साथ अपनी कौम को हमेशा जो है आखिरी दम तक जो है वो तबलीग ही करते रहते थे। तो क्या है कि अब ये भी नाइंसाफी है कि यानी उनके साथ जो कुछ उनकी कौमों ने किया उस पर कोई बदला नहीं लिया गया। तो यहाँ जो है यानी एक वक्त मुकर्रर किया गया कि क्या है, लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, कि किस दिन के लिए उन्हें ठहराया गया, लियौमिल फस्ल, फैसले के दिन के लिए। यानी रसूलों के बारे में जो फैसला था, रसूल और उनकी कौमों के बारे में, उसको एक तरह से यानी मुअख्खर किया गया, फौरन फौरन जो है उनमें डिसाइड नहीं किया गया, उनके जो उनका इंतकाम नहीं लिया गया, बल्कि क्या है कि उसको एक वक्त के लिए जो है वो रख दिया गया। और वो वक्त कौन सा है, लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, कि किस दिन के लिए उन्हें ठहराया गया, यानी इतना आगे कर दिया गया। और वो दिन कौन सा है, लियौमिल फस्ल, कि ये फैसले का दिन है, कि जिस दिन जो है, जिस दिन के लिए इस बात को जिसे कह लें कि मौखर किया गया। तो उस दिन जो है यानी रसूल जो हैं वो उनको लाया जाएगा और उनसे गवाही ली जाएगी, शहादत ली जाएगी कि यानी आप लोगों ने जब अपनी आवाम को, अपनी कौम को पैगाम पहुंचाया तो आगे से उनका क्या रद्द अमल था। और पैगंबर जो हैं वो गवाही देंगे, और ऑब्वियसली कि जिन्होंने उनको झुटलाया होगा वो गवाही जो है उनके खिलाफ चली जाएगी। और ये देखें कि यानी क्या है कि उस दिन रसूलों की जो सदाकत है बेसिकली उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। उस दिन रसूलों की जो सदाकत है उसको कायम कर दिया गया। दुनिया में तो क्या है यानी कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना, लेकिन क्यामत का दिन ऐसा होगा कि जिस दिन क्या होगा कि हर कोई ये बात जान लेगा कि ये अल्लाह के रसूल हैं, और ये जितनी बातें बताते थे वो तमाम की तमाम सच्ची थी। ये अपनी एक एक बात में क्या थे, बिल्कुल 100% सच्चे थे। उनकी सच्चाई को क्यामत के रोज जो है वो फुली 100% जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। और फिर क्या है कि और ये भी चीज देखें कि यानी इस चीज को फौरन फौरन नहीं किया गया, और आगे यानी एक वक्त मुकर्रर किया गया, क्यामत का दिन जो है वो रखा गया। और ये भी होता है ना कि यानी जब आप एक किसी भी चीज को कोई टाइम खास मुकर्रर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस दिन जो कुछ होगा वो भी बहुत बड़ा कुछ होगा। छोटी मोटी चीजें जो होती हैं जैसे उनको हम यूं ही अच्छा आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, कुछ टाइम हम फिक्स नहीं करते। जो जितनी जो जितना बड़ा इवेंट होता है, जितनी बड़ी बात होती है, जितनी इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसको हम पहले से प्लान करते हैं और एक अच्छा बीच में यानी टाइम रखते हैं कि उसके बीच में जो है उसके लिए प्रेपरेशन की जा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे शादी ब्याह की बात होती है, चूंकि एक बहुत बड़ा मौका होता है, बड़ा दिन होता है, तो उसके लिए क्या है कि यानी महीनों पर मबनी जो है वो
जिसे कह लें कि उसको प्लान किया जाता है और उसकी डेट जो है फिक्स की जाती है। और ये सारा कुछ क्यों होता है? पूरे एहतमाम के साथ करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमें ये चीज पता चल रही है कि उस दिन जो है रसूलों को, व इधर रसूल उक़ितत, कि उस दिन पर जो जमा किया जा रहा है, यानी क्या नजर आ रहा है कि उस दिन यानी पूरे एहतमाम के साथ और बड़ी इस चीज को इम्पोर्टेंस दी गई है ताकि तमाम की तमाम इंसानियत के सामने जो है रसूलों की जो सदाकत है उसको इस्टेब्लिश कर दिया जाए। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे कि वमा अदरा का माँ यौमुल फसल, कि तुम्हें क्या मालूम कि ये फैसले का दिन क्या है। और जब ये इस तरह से कहा जाता है ना, ये वमा अदरा का, ये एक्चुअली इस तरह से होता है, यानी यूजुअली आपको ये स्टाइल जो है नजर आएगा जब क्यामत की बात होती है। क्यामत के बारे में, क्यामत से रिलेटेड जब भी कोई बात होती है तो ये वाला स्टाइल जो इख्तियार किया जाता है कि वमा अदरा का, कि तुम्हें क्या मालूम। यानी कहने का मकसद ये है कि तुम जितना भी जानने की कोशिश कर लो, जितना भी इसको इमेजिन करने की कोशिश कर लो, जितना भी इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश कर लो, तुम फिर भी उसकी जो रियलिटी में जो उस दिन होने वाला है, असल में हकीकत में ये दिन होगा क्या, वहां तक इंसान पहुंच नहीं सकता। और ये सच है कि जब हम क्यामत की डिटेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अगर उनको इमेजिन करने लगे तो वो बियॉन्ड यानी उसके हैं। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप उसकी खौफनाकी को जितना भी आप इमेजिन कर लो ना, कि अच्छा क्यामत इतनी खौफनाक होगी, वो फिर भी यानी उसकी हकीकत जो है ना बिल्कुल उससे कहीं और ज्यादा होगी। वमा अदरा का मा यौमुल फसल। और इमेजिन करें कि यानी दुनिया में समटाइम्स कुछ ऐसे डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं और वहां पे इतनी ज्यादा तबाही हो जाती है कि इंसान को उसके लिए देखना सुनना, उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। कि ऐसे ऐसे सीन्स होते हैं, इस तरह से इतनी बड़े पैमाने पर तबाही मची होती है कि आप उसको यानी देखना भी उसके लिए मुश्किल होता है। तो इमेजिन कि ये वो चीज है कि जिसको हम जितना भी सोच लें कि इतनी बर्बादी होगी, इतनी खौफनाकी होगी, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा होगी। वमा अदराका मा यौमुल फसल। और फिर क्या है, वैलुई यौमइज़िल लिल मुकद्दिबीन, कि उस दिन तो खराबी है, बर्बादी है किन लोगों के लिए, जिन्होंने के झुटला दिया। झुटलाया किस चीज को? अल्लाह ताला को झुटलाया, उसके रसूलों को झुटलाया, और रसूल जो पैगाम लेकर आए उसको झुटलाया, फिर आखिरत के दिन को झुटलाया, फिर हिसाब किताब को झुटलाया, जन्नत और जहन्नम को झुटलाया, यानी तमाम चीजों का उन्होंने इनकार कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, वैल है। वैल के बारे में जैसे तबाही और बर्बादी इसके मीनिंग्स है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जहन्नुम की एक वादी है, जो कि यानी जिसमें कि इतनी गहराई में है कि जब इंसान उसमें लुढ़काया जाएगा तो वो 40 बरस तक उसकी तह में पहुंचे बिना जो है यानी गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। इमेजिन कि कितनी डीप है कि 40 साल तक इंसान जो है जस्ट उसके बीच में गिरता ही जाएगा, उसकी तह तक जो है वो नहीं पहुंचेगा। और इसी तरह इसके बारे में ये भी आता है कि ये जहन्नमियों के पीप और खून की जो है वो वादी है। तो अल्लाह ताला जो है हम सबको इससे महफूज रखे। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि अलम नुहलिकिल अव्वलीन, क्या हमने पहले लोगों को हलाक नहीं किया, सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन, फिर हम यानी पीछे पहुंचाएंगे उनके बाद वालों को। यानी बेसिकली क्या है कि जो पहले लोग थे, जो पहली कौमें थीं, उन्होंने इनकार किया और अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया। उसके बाद में आने वाली कौमों ने भी, जिस जिस कौम ने इनकार किया, झुटलाया, उनका अंजाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत बुरा किया। कदालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन। तो अब ये मुशरिकीन मक्का जो है ना, ये कोई खास नहीं है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी जो भी झुटलाएगा, गलत करेगा, नहीं मानेगा, हक का इनकार करेगा, कदालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही करते हैं। यानी अगर जुर्म एक जैसा होगा तो सजा भी एक ही जैसी मिलेगी, सबको एक ही उसमें जो है वो डाला जाएगा। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। और फिर क्या है, खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। अब आगे जो है इंसान की हकीकत, अल्लाह ताला फिर से यानी एक रिमाइंडर है कि इंसान जो अपने आप को बड़ी चीज समझता है और बड़ी चीज समझते हुए जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की अताअत और फरमाबरदारी का इनकार करता है, कि अपनी पैदाइश पर गौर करें। अलम नखलुक्कुम मिम्मा इम्महीन, क्या हमने तुम्हें एक बेकदर पानी से नहीं पैदा किया? यानी बिल्कुल
एक ऐसी चीज से इंसान का वजूद इस दुनिया में आता है कि जिसके बारे में लाइक बात करना या उसको देखना या उसको टच करना या उसका लग जाना किसी भी चीज पे, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको इंसान पसंद करे। कुछ भी ऐसा नहीं है। इमेजिन कि उसी चीज से इंसान की जो है वो तख्लीक होती है। फजअलनाहु फी करारिम मकीन, कि फिर हमने जो है उसको एक महफूज जगह में रख दिया। यानी ये माँ इम महीन जो है, नुत्फे की तरफ इशारा है। फिर वो नुत्फा जो है एक महफूज जगह में चला जाता है, यानी माँ के रहम में जो है उसको डाल दिया जाता है। महफूज जगह है, यानी इतनी महफूज होती है कि यानी वहां पर जो है आराम से बच्चे की ग्रोथ होती है, और हर चीज उसकी जो है बन रही होती है। इला क़दरिन मालूम, और वो वहां तक, वहां उस रहम में जो है कितनी देर तक ठहरेगा ये भी अल्लाह ताला को मालूम है। यानी बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। समटाइम्स डॉक्टर कुछ कह रहे होते हैं कि अच्छा तब तक जो है बच्चे की यानी डिलीवरी होगी। यूजुअली क्या समझा जाता है कि अच्छा 6 7 मंथ्स 9 मंथ्स इस तरह से। लेकिन यू नेवर नो कि बच्चा जो है वो कब डिलीवर हो जाएगा। और फिर इसी तरह से के इला कदर मालूम फ़क़द्दरना, तो हम कुदरत रखते हैं, यानी क्या है, फ़निअमल क़ादिरून, तो हम क्या ही अच्छे कुदरत रखने वाले हैं। यानी बेसिकली बच्चे की उसकी ग्रोथ कैसा सा होगा, और फिर ये कि उसका रिस्क और उसका नसीब, उसकी यानी जिंदगी क्या होगी, उसको क्या कुछ दुनिया में मिलने वाला है, आखिरत में उसका क्या अंजाम होने वाला है, उसकी लाइफ कितनी होगी, सारी चीजें जो हैं वो क्या होती हैं कि वो यानी मुकर्रर कर दी जाती है। यानी उनका एक अंदाजा जो है वो कर दिया जाता है कि ये सब कुछ जो है इसके साथ होगा। और फिर क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे कि फ़क़द्दरना, यानी हम क्या ही अच्छी कुदरत रखने वाले हैं। यानी तमाम की तमाम चीजें जो भी बच्चे के साथ होती हैं, यानी किस तरह से उसको प्रोपोर्शनली बनाया जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यानी हर चीज जो है उसकी एक, जिसे कह लें कि सेट जो है, उसकी क्वांटिटी जो है वो कर दी जाती है, उसकी मिकदार जो है वो सेट कर दी जाती है। और अल्लाह ताला के नहीं, जो भी अल्लाह सुब्हाना ताला जिसके लिए जो उसका नसीब लिख देते हैं वही उसके लिए क्या है, बेहतरीन है, यानी वही उसको जो है वो डिजर्व करता है। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकद्दिबीन, फिर खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे कि अलम नजअलिल अर्दा किफाता, क्या हमने जमीन को नहीं बनाया जमा करने वाला। यानी जमा करने वाला, किफात कहते हैं कि इन्हीं ऐसा कंटेनर, ऐसी चीज जिसमें कि आप चीजों को जमा कर लें और सिक्योर कर लें, फिर उसमें से वो गिरती नहीं है, इधर उधर फैलती नहीं है, यानी बिखरती नहीं है। अहया व अमवाता, यानी जमीन जो है ये कंटेनर है किस चीज का, जिंदों का और मुर्दों का। किस तरह से, यानी बेसिकली देखें कि कब से इंसान इस दुनिया पर मौजूद है, कितने इंसान इस दुनिया में आए, और जमीन के सुबहान अल्लाह कितने ज्यादा यानी लिमिटलेस जो है रिसोर्सेज हैं जो कि जिनको कि इंसान यूज कर रहा है कब से। यानी जमीन का जो पानी है, इसके फल सब्जियां हर चीज, यानी जो भी चीजें हैं तमाम की तमाम चीजों को इंसान जो इस्तेमाल कर रहा है, तो ये क्या है, यानी सुफिशिएंट है, एनफ है। ऐसा नहीं हो रहा कि अच्छा इंसान के लिए चीजें कम पड़ गई हों और उसे जमीन से निकल कर किसी और प्लेनेट में जाना पड़ रहा हो। नहीं, कब से ये दुनिया कायम है, कब से इंसान है, और जो इंसान इस जमीन पर जिंदा है उनकी जरूरत की हर चीज जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी है। और वो कहाँ से आ रही है, जमीन, उसका सोर्स क्या है, जमीन है। और फिर क्या है, वह अमवाता, मुर्दों को, यानी अब जितने इंसान आ रहे हैं ऑब्वियसली दुनिया से भी जाते हैं, और वो सारे के सारे जब चले जाते हैं तो वो कहाँ पर है, जमीन उनको अपने अंदर जो है वो ले लेती है, अपने अंदर जो है वो कर लेती है। और ये देखें कि ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना रखा है, और ये भी पता चल रहा है कि यानी अल्लाह ताला की जो यानी कुदरत ने जो चीजें बनाई हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं कि वो एक तो ये कि वो इंसानों की जरूरियात के लिए इनफ है, उसमें कुछ भी कम नहीं होने लगा। कब से इंसान यूज कर रहे हैं, कुछ इसमें कमी नहीं वाकई होने वाली। वो अलग बात है कि इंसान उन रिसोर्सेज का अगर बेजा इस्तेमाल करता है, उनके साथ यानी उनका गलत इस्तेमाल करता है, और उसकी अपनी ख्वाहिशात, बेजा ख्वाहिशात की वजह से वो उन रिसोर्सेज को जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करता है, उनमें बिगाड़ पैदा करता है, वो एक अलग इशू है।
لیکن قدرت نے جیسا یہ سسٹم رکھا ہے اس حساب سے کبھی بھی انسان کے لیے اس زمین میں ریسورسز میں کبھی بھی کوئی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہونے لگی۔ اور پھر دیکھیں کہ یعنی کوئی بھی چیز جو ہے اسی طرح سے زمین پر بوجھ بھی نہیں ہے۔ قدرت نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو زمین کے لیے بوجھ بن جائے، ہر چیز کو زمین اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ اسی طرح یعنی انسان بھی جب کیا ہے کہ یعنی کوئی بھی مخلوق ہے جب مر جاتی ہے تو وہ پھر سے یعنی زمین میں چلے جاتے ہیں، زمین میں جا کر زمین ہی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ زمین کے لیے اور یعنی بہتری کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یعنی کوئی بھی چیز بوجھ نہیں ہے۔ اب دوسری طرف انسانوں کو دیکھیں تو انسان نے چیزیں ایسی ضرور بنائی ہیں جو کہ زمین پر بوجھ بن جاتی ہیں، جو کہ پڑی ہیں تو پڑی ہیں، یعنی ان کو وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی۔ اور جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلاسٹک ہے، آپ اس کو ریسائکل نہیں کر سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی ریسائکلنگ سسٹم بنایا ہوا ہے، اور قدرتی ہر چیز جو ہے وہ ریسائکل ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ڈھیر نہیں بنے گا، بوجھ نہیں بنے گا، وہ کیا ہے یعنی ریسائکل ہوتی جائے گی۔ اور یہ ریسائکلنگ پروسیس جو ہے یعنی بہترین ہے، جو کہ فردر جو ہے وہ فائدے کا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ کتنی بڑی نشانی ہے، کتنی بڑی نشانی ہے، ہاؤ کم کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا نہ ہو، کوئی اس کا ڈیزائن کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کو پلان کرنے والا نہ ہو، اور زمین خود بخود ایسی بن جائے کہ اس میں جو چیز چلی جائے وہ زمین ہی کا حصہ بن جاتی ہے۔ یعنی لکڑی ہے نا، یہ پرانے درخت لکڑیاں یہ بھی سالہ سال کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ زمین میں مل جاتے ہیں۔ اور بھی چیزیں یعنی کوئی بھی چیز جو قدرتی چیز ہے وہ زمین پر بوجھ نہیں بننے والی۔ تو یہ یعنی ایک بہت بڑی نشانی ہے، یہ شو کرتی ہے کہ کسی بڑی طاقت نے اس چیز کو بنایا ہے، وہ بہت ہی یعنی وائز ہے اور حکیم ہے اور جاننے والا ہے اور بہت طاقت رکھنے والا ہے، اور یہ سب کچھ خود سے خود نہیں ہو سکتا۔ اتنی زبردست قسم کی زمین جو ہے، اتنا زبردست قسم کا ریسائکلنگ سسٹم جو ہے، وہ خود سے خود جو ہے وہ نہیں بن سکتا۔ اور پھر کیا ہے، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، کہ پھر ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ جو ہیں وہ رکھ دیے، شامخات، جو کہ اونچے اونچے ہیں۔ رواسی جو ہے نا یہ بیسیکلی یعنی پہاڑ کیسے ہوتے ہیں کہ جو کہ راسیہ یعنی نیچے تک گئے ہوئے، یعنی ڈیپلی روٹڈ۔ اور پہاڑوں کے بارے میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ صرف زمین کے اوپر سطح زمین پر نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہے زمین سے نیچے بھی وہ اتنے اوپر نہیں ہوتے جتنا کہ نیچے کی طرف وہ گئے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کیل کی طرح جو ہے وہ زمین میں یہ ٹھکے ہوئے ہیں۔ اور پھر شامخات یعنی بلندی کی طرف بھی ہیں، نیچے کو بھی ہیں اور اوپر کو بھی ہیں، اور زمین کو سٹیبل رکھنے کے لیے بہت یعنی اہم جو ہے ان کا رول ہے۔ اور پھر کیا وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، کہ ہم نے جو ہے خوب میٹھا پانی جو ہے اس سے تمہیں سیراب کیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ جو واٹر سائیکل ہے، سبحان اللہ، یہ بھی کتنا زبردست ہے۔ یعنی ہمیں اچھا صاف پانی اگر خود کر کر کے پینا پڑے تو یقین کریں یہ بہت مشکل کام ہے، کتنے بڑے لیول پر جو ہے یعنی میجورٹی جو پانی ہے زمین پر وہ کیسا ہے، کھارا ہے، نمکین پانی ہے، سالٹی واٹر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا یہ خوبصورت سسٹم بنایا ہے کہ بارش کے ذریعے، بخارات کے ذریعے یہ پانی جو ہے نمکین پانی اوپر اٹھتا ہے، اور پھر بارش کے ذریعے میٹھا بن کر جو ہے انسانوں کے پاس آ جاتا ہے، دریاؤں میں، چشموں کی صورت میں جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے انسان اس پانی کو لیتا ہے اور اپنی ضرورت کو جو ہے پوری کرتا ہے۔ اور اگر انسان پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ اس نمکین پانی کو، کھارے سمندر کے نمکین کڑوے کسیلے پانی کو یہ خود جو ہے اس کو یعنی میٹھا بنا بنا کر پیے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ خرابی ہے اس دن کے اس دن جنہوں نے کہ جھٹلائے، یعنی جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی پانی جسٹ ہمیں پینے کے لیے نہیں چاہیے، امیجن کہ ہماری یہ جو یعنی جتنی بھی فصلیں ہیں، پھلوں کو، پودوں کو، ان تمام کو پانی چاہیے۔ ان کو اگر سمندر کا ڈائریکٹ پانی لگا دے تو یہ ساری چیزیں گل سڑ جائیں گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں زمین اگاتی ہے کس سے؟ بارش کے میٹھے پانی سے، صاف ستھرے پانی سے، ادروائز اتنی گروتھ جو ہے زمین پر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کیا ہے، انطلقوا، تم چلو، الا ما کنتم به تکذبون، اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی قیامت کے روز جن لوگوں نے جھٹلایا، اب ان کو ان کے انجام کی طرف جو ہے نا
वो ले जाया जा रहा है कि चलो अब उसकी तरफ, यानी जिसको तुम झुटलाते थे, नहीं बेसिकली वो क्यामत, वो बात, यानी जिसका वो हिसाब किताब जिसको तुम मानते नहीं थे, अब क्या है उसी की तरफ चलो। इंतलिकू इला जिल्लिन, यानी एक ऐसे साए की तरफ जो कहता है दी तलाती शुअब, जो कि तीन शाखों वाला है। यानी ऐसे साए की तरफ चलो जो कि तीन शाखों वाला है। अब ये साया किस चीज का है? ऑब्वियसली जहन्नुम की आग है, आग का धुआं है, और धुआं जो है वो काइंड ऑफ शेड बन जाता है। अब यानी क्या है कि तीन तीन शाखों से मुराद क्या है, यानी पता क्या चल रहा है कि बहुत बड़ा धुआं, बहुत बड़ा धुआं होगा, डेंस और थिक जो है उसका पता चल रहा है। ला जलीलिन, अब ये साया क्या होगा, यानी चूंकि जब आग में होते हैं तो आग में, गर्मी में, तो साया, साया का लफ्ज जो है इंसान को कंफर्ट देता है कि अच्छा अगर साया मिल जाएगा तो थोड़ा रिलीफ होगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि ला जलीलिन, ना साया देने वाला, वला युगनी मिनल लहब, कि ये जो शोले हैं उनसे बचा भी नहीं सके, यानी ये एक ऐसा साया होगा जिसकी तरफ उनको ले जाया जाएगा कि ना तो जिस तरह साए के लफ्ज से होता है कि अच्छा कंफर्ट और रिलीफ और सुकून, वो कुछ भी ऐसा उसमें नहीं होगा उनमें से, वो यानी कोई भी उनके लिए जो है वो कंफर्ट का जरिया नहीं बनेगा वो साया। वला युगनी मिनल लहब, और जो आग होगी उनसे भी वो उनको नहीं बचा पाएगा। इन्नहा तरमी, कि बेशक वो क्या है, फेंकती है, बिशर और इन कलकसर, कि जैसे कि यानी शरर कहते हैं चिंगारी को, और कसर मीन यानी जैसे किले की मानद बहुत बड़ी बड़ी, बहुत ह्यूज। तो यानी जहन्नुम की जो आग है उसकी जो चिंगारियां हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। इमेजिन कि एक आप जलाएं तो आग कितनी बड़ी होती है, और इसमें कभी आपने नोटिस किया होगा जो छोटे छोटे स्पार्क से चिंगारियां सी छोटी छोटी सी उड़ उड़ के इधर उधर को बिखर रही होती हैं, वो कितनी टाइनी सी होती हैं आग के मुकाबले में। वो चिंगारियां जो हैं आग की वो कितनी टाइनी होती हैं। लेकिन यहाँ इमेजिन कि वो आग कितनी बड़ी होगी कि उसकी चिंगारियां जो हैं वो कैसी हैं, जैसे कि कोई बड़े बड़े किले, जैसे कोई बड़े बड़े महल। इमेजिन कि महल, एक बड़ी ह्यूज बिल्डिंग, उसके जितनी चिंगारियां होंगी, और चिंगारियां कितनी होती हैं, काउंटलेस होती हैं, इतनी ज्यादा चिंगारियां जो है आग की साइडों पे से इधर उधर जो है वो बिखर रही होती हैं। और फिर क्या है, कअन्नहु जिमालातुन, जिमालतुन सुफ्र, कि वो चिंगारियां कैसी हैं, जर्द रंग के ऊंट जैसी। यानी क्या है कि उनका कलर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि जर्द रंग के ऊंट, यानी एक होता है ना कि ऊंट का नाइस सा, यानी कैमल कलर होता है। एक होता है कि यानी एक ऊंट जो है जो कि बहुत अरसे से यानी जो है सफर में हो, गर्दो गुबार, और उसकी वजह से यानी उसकी जो फर है उसके ऊपर यानी ब्लैकिश एक टाइप आ जाता है ना, कि गंदा सा हो जाता है। यानी जर्द कलर कोई जो है, नाइस से जर्द कलर कोई आप कर लें कि वो गंदा मैला कुचैला सा हो जाए, यानी स्याही माइल हो जाए, तो उस तरह की यानी चिंगारियां होंगी। वैलुन, वैलुन यौमा इदिल लिल मुकज्जिबीन, तो उस दिन खराबी है झुटलाने वालों के लिए। हादा यौमु ला यंतिकून, ये वो दिन होगा जिस दिन के वो बोल नहीं सकेंगे। वला युअज़नु लहुम फयअतदिरून, ना उनको इजाजत दी जाएगी कि वो कोई माजरत करें। यानी दुनिया में जब इंसान को भलाई की तरफ, खैर की तरफ, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ, उसकी अताअत और फर्माबरदारी की तरफ बुलाया जाता है, तो आगे से यानी बहुत कुछ होता है इंसान के पास कहने के लिए, अच्छा ये है, ऐसे है, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ तो ये मामला है, बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उस दिन इंसान कुछ नहीं बोल पाएगा, और उनको इजाजत भी नहीं दी जाएगी कि वो अपने गुनाहों को जस्टिफाई कर सकें, अपनी कोई जस्टिफिकेशन, कोई उज़र, कोई बहाना जो है वो बना बता सकें। अच्छा ये भी चीज़ है कि जब हम ये पढ़ते हैं कि अच्छा उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो माजरत करें, कोई उज़र जो है पेश करें, तो लेकिन हम बहुत जगहों पे ये भी हम पढ़ते हैं कि जब गुनाहगारों को, मुजरमीन को जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश किया जाएगा, तो वो बहाने बनाएंगे, माजरतें पेश करेंगे, लेकिन उनकी माजरतों को कबूल नहीं किया जाएगा। और यहाँ है कि इजाज़त ही नहीं दी जाएगी कि वो उज़र जो है वो पेश करें। तो अब ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, क्योंकि ये दिन जो है एक बहुत बड़ा दिन है, 50,000 साल पर मबनी दिन है, और वहां पर कोई एक तरह की कैटेगरी के लोग नहीं होंगे,
مختلف مختلف یعنی لوگوں کو گروہوں میں، گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا، اور ہر ایک کا معاملہ ہر دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تو اللہ عالم کہ یعنی پاسبلٹی یہی نظر آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم میں ان کو بولنے کی اجازت دی جائے، وہ بہانے لگانے کی کوشش کریں، اور کوئی ایسا موقع بھی ہو کہ جب بہانہ بالکل بنانے کی ان کو اجازت نہ دی جائے، کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انسانوں کے اس کے منہ پر تو جو مہر لگا دی جائے گی، لیکن اس کے آزاد جو ہیں وہ بولیں گے۔ تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جو کہ کیا ہے کہ مختلف مواقع ہیں کہ جہاں کی وہ باتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ ویل ویل یومئذ للمکذبین، اس دن کیا ہے، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جمعناکم والاولین، اور ہم نے تمہیں جمع کر دیا اور پہلے لوگوں کو بھی۔ اور امیجن کہ یہ ایک ایسا بڑا دن ہوگا کہ جس دن تمام کی تمام، جسے کہہ لیں کہ انسانیت جو ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ سم ٹائمز کوئی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں، بڑی بڑی کراؤڈ ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ اتنے لوگ جو ہیں ایک جگہ جمع ہو گئے، اور وہ بڑا یعنی ہوتا ہے کہ واو اتنی یعنی بگ کراؤڈ تھی۔ تو وہاں پر دیکھیں کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اٹ مینس کہ بہت بڑا کراؤڈ ہوگا، بہت بڑی گیدرنگ ہوگی۔ اور پھر اس دن کہا جائے گا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ یعنی دنیا میں تو بہت بڑے بنتے تھے، تکبر دکھاتے تھے، اکڑتے تھے، بہت باتیں کرتے تھے، بہت داؤ چلاتے تھے، اور اب کیا ہے، یعنی یہ جو ہے، یہ جو سٹائل ہے کہ اب بتاؤ، اب کچھ کر سکتے ہو تو کرو، اب میرے خلاف کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی لوگوں سے کہیں گے کہ اب بتاؤ، کہ جب سارے کے سارے انسان جو ہے انہیں معلوم ہوگا، بے بسی کی حالت میں کھڑے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، تو وہاں ان کو کہا جائے گا۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل کوئی انسان، کوئی مجرم پکڑا جائے، تو پولیس والا اس کو ہتھکڑی لگا دے، اس کو یعنی جو ہے بند کر دے، تو اس کو بعد اس کو کہے کہ اچھا اب بولو، اب کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ تو کرنے کا یعنی کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اب تمہارا کوئی بھی داؤ، کوئی بھی چیز جو ہے وہ کام نہیں آ سکتی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور اس دن کیا ہے، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور یہ جو سٹائل ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی بہت ہی جسے کہہ لیں کہ سخت ڈانٹ ڈپٹ کا ہوتا ہے۔ سم ٹائمز یعنی کیا ہوتا ہے کہ یعنی کسی کے سامنے کہنا کہ کسی کو پکڑ لینا، کسی کمزور کو، اور جو اس کے سامنے طاقتور ہے اس کو کہ اب تمہاری مجال ہے، کچھ تو بول کے دکھاؤ۔ تو اسے پتا ہوتا ہے یہ انسان کب کہتا ہے کہ اچھا مجال ہے تو ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ یہ کون بات کرتا ہے؟ جس کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال نہیں سکے گا، اب اس کی مجال نہیں ہے کہ یہ یہاں سے ہل بھی سکے، اب اس کی مجال نہیں ہے کہ یہ میرے سامنے ذرا سی بھی چوں بھی کر سکے۔ تو بیسیکلی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت، اس کی قدرت، اس کا قبضہ، اس کا غلبہ جو ہے وہ سارے کا سارا پتہ چل رہا ہے۔ اور یہاں پر ہمیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کس قدر غضبناک ہوں گے، کیونکہ ایسی بات انسان صرف غصے ہی میں کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اب دوسری طرف کے لوگ ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ اس دن جو متقین ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، وہ کیا ہوں گے، سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ پیچھے مکذبین کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں پہ صادقین کی بات آنی چاہیے تھی، کہ یعنی جو سچے ہیں۔ اس کا اپوزٹ نہیں آیا، بلکہ کیا ہے، متقین کی بات ہے۔ کیونکہ متقین بیسیکلی کون ہوتے ہیں، کہ جو انسان سمجھ جاتا ہے، جب اس کو کچھ بتایا جائے، سمجھایا جائے، تو وہ سمجھ جاتا ہے اور اپنے فائدے اور بھلائی کی بات کو لے لیتا ہے۔ اور جب اس کو فائدے اور بھلائی کی بات پتہ چلتی ہے، تو وہ اس کو پانے کے لیے وہ سب کرے گا جس سے کہ اس کو فائدہ، وہ بھلائی مل سکے، اور ان تمام باتوں کو اپنے سے دور کر دے گا جس سے کہ اس کی بھلائی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔ یہ شخص ہوتا ہے متقی، یعنی ہر اس کام کو کر جانا، یعنی اپنے انجام کو بچانے کے لیے انسان کچھ کر لے اور اپنے آپ کو
چیزوں سے بچا بھی لے جو کہ اس کے انجام کو خراب کرنے والی ہوں۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور اس کی منع کردہ باتوں سے جو ہے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ ایسا انسان کیا ہے؟ متقی ہے۔ اور ایسے انسانوں کے لیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ریوارڈ رکھا ہے کہ فی ظلالوں و عیون، کے سائے ہوں گے اور چشمے ہوں گے، و فواکیہا، اور پھل ہوں گے، مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، یعنی پھلوں میں سے جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہ ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ بات ہمیشہ بہت یعنی اٹریکٹ کرتی ہے کہ متقین، کیونکہ متقی کیا ہے کہ ساری زندگی اس نے بہت محتاط ہو کر گزاری، اس نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو اسے لگتا تھا کہ نہیں، کہ اس سے میرا رب جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، اس سے میری آخرت جو ہے برباد ہو جائے گی۔ دو کہ وہ چیز اس کو بہت پسند ہوتی، بہت اچھی لگتی، بہت اٹریکٹ کرتی، لیکن اس نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے وہ ڈرتا تھا کہ یہ میری آنکھ کو برباد کر دے گی، اور اس نے ہر اس چیز کو کر لیا کہ جس کو کہ میں بھی اس کو کرنے کے لیے سیکریفائس کرنا پڑ رہا تھا، اپنے دل کو یعنی کنٹرول کرنا پڑ رہا تھا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کر دیا، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے اس نے تابع کر دیا۔ تو یہاں پر جو ہے مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، کلو وشربو ہنی ان، کہ کیا ہے کہ کھاؤ پیو مزے سے، بما کنتم تعملون، یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو کہ تم عمل کرتے تھے۔ یعنی کیا ہے کہ جنت میں خوب خوب جسے کہہ لیں کہ عیاشی، عیش و عشرت پتہ چل رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ دنیا میں دیکھیں کہ بہت زیادہ کھانا پینا فوڈ سامنے ہو، لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو یا بیماری ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو آپ کھانا انجوائے نہیں کر سکتے، یا ویسے بھی ہر چیز بہترین ہے، کوئی غم بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان جو ہے بے فکر ہو کر نہیں کھا سکتا، کیونکہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میں کھائی جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جتنا کھاتے جائیں گے ایونچولی آپ کو لگے گا کہ اب بس کر دیا جائے، نہیں تو اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، یعنی انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن جنت کیا ہے؟ پرفیکٹ ہے، کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون۔ اور یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنت جو ہے تمہارے عمل کی وجہ سے ہے، تو یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کوششوں کی قدردانی کرتے ہوئے ہمیں بہترین اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت کی صورت میں دیں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، کہ بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی محسنین کون ہوتا ہے؟ محسنین، محسن کی جمع ہے، اور اس میں کیا ہے؟ حسن، یعنی خوبصورتی بھی اور ایکسیلنس، دونوں طرح سے۔ تو بیسیکلی کاموں کو یعنی ہر نیکی کو کیسے کرتے تھے کہ بہترین لیول پر کرنا اور خوبصورت طریقے سے کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہ کام جیسے ہوتا ہے نا، ہم بھی ذرا بطور ماں ہم اس چیز کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سم ٹائمز آپ بچے کو کوئی کام کہتے ہیں تو بچہ جو ہے نا وہ سر سے اتار کے ہی کرتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یعنی آپ کو مزہ نہیں آتا کہ بھی اگر آپ نے کام کر تو دیا منہ بنا کے اور بس ایسا سا کر کے دیا، تو وہ کام کا کرنا یا نہ کرنا، ہونا نہ ہونا برابر سا فیل ہوتا ہے۔ ایک وہی چیز ہے کہ بچہ خوشی سے جب کوئی کام کر دیتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ یعنی اس نے خوبصورتی سے کام کو کیا۔ تو یہاں پر بھی یعنی جب بھی ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں جو ہم پر یعنی فرض عبادات ہیں، یا کوئی نفلی عبادت ہم کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں، کوئی لوگوں کی بھلائی کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ اس کو بہت اچھے طریقے سے خوش دلی کے ساتھ خوش ہو کر اور اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کے ساتھ بہترین طور پر کرنا چاہیے، کیونکہ وہی کیا ہے، کام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، صرف انہوں نے کام نہیں کیے بلکہ کام کیا تھے؟ بہترین لیول پر جا کر کیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلو، اب جو ہے، اب چونکہ ایک متقی انسان کی تو دنیا بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے نا، اسے تو وہ ساری چیزوں کو نہیں لیتا، وہ صرف وہی لیتا ہے جو کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اب اب دوسری طرف ان کمپیریزن جو کافر ہے یا جو نافرمان ہے،
اس کے لیے تو دنیا بڑی فراوانی ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس انجوائے کرنے کے لیے، دنیا میں فن لینے کے لیے، دنیا میں ہر چیز یعنی بہت بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اب اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ کلو و تمتعو قلیلاً، یعنی بظاہر لگتا ہے نا کہ جیسے سم ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ اچھا ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ کھا سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کھا سکتے، تو لگتا ہے ریسٹرکشنز ہیں، لمیٹیشنز یعنی لمیٹڈ چیزیں ہیں، جبکہ دوسری طرف لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر چیز یعنی جو چاہیں وہ کر لیں، جو چاہیں وہ کھا لیں، تو ایک فیلنگز آتی ہیں کہ اچھا بھئی ہماری لائف جو ہے تھوڑی ریسٹرکٹیڈ ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ ٹھیک ہے، آج ایک نافرمان اور کافر کو لگتا ہے کہ یعنی اس کی دنیا ہمیں لگتا ہے کہ بڑی وسیع ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، کلو و تمتعو، لیکن کیا ہے، قلیلاً، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، یہ ٹیمپرری ہے، یہ وسعت اس کے لیے ہے تو صحیح، لیکن کیا ہے، عارضی ہے، تھوڑی دن کے لیے ہے۔ انکم مجرمون، بے شک تم کیا ہو، مجرم ہو، ویل یومئذ للمکذبین، بے شک کیا ہے، خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ایک متقی انسان بے شک اس کی دنیا تھوڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے، لیکن جو اس کو آخرت ملنے والی کیا ہے، وہ کیسی ہے، ان لمیٹڈ ہے۔ لیکن یہاں پر کافر کی جو دنیاوی عیش و عشرت ہے وہ کیا ہے، قلیل ہے، کچھ دن کی ہے، اس کے بعد کیا ہے، انکم مجرمون۔ اور پھر کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، ارقعوا، کہ جھک جاؤ، لا يرکعون، وہ نہیں جھکتے۔ یعنی کیا ہے، ایک تو یعنی یہی کہ جب ان کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ نماز کی طرف نہیں آتے، اور سیکنڈ یہ کہ ارکعو جو ہے یعنی اس سے نماز نماز مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے یہ احکامات ہیں ان کو مان جاؤ، لا یرکعون، تو وہ نہیں مانتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب کیا ہے، یعنی لاسٹ کنکلوڈنگ بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر کون سی بات اس کے بعد جس پر کہ وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اس قرآن کے بعد ایسی کون سی چیز ہے، ایسی کون سی بات ہے جو ان کو پیش کی جائے کہ جس پر کہ وہ ایمان لے آئیں، جس سے ان کا سینہ جو ہے وہ کھل جائے اور وہ مان جائیں اور وہ اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آ جائیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ یعنی قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بنائی گئی ہے، بھیجی گئی ہے، اور اگر انسان اس قرآن میں سے بھی گزرنے کے بعد، اس قرآن کو بھی پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اگر وہ ہدایت کی طرف نہیں آتا، تو پھر اس کو یعنی کوئی اور سورس آف گائیڈنس جو ہے نا اس کے لیے کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ کتاب ہے جو کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، اور اگر انسان اس سے بھی رہنمائی نہیں لیتا تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو پھر بیسیکلی بات کیا ہے کہ ایسا انسان جو ہے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا جو کہ قرآن ہی سے ہدایت نہ لے سکے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور سبحان اللہ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں قرآن میں کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو کھول کھول کر واضح طور پر نہ بتایا گیا، ہر چیز جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ کیا ہے، ساتھ ہی آگے جو ہے نا اس کو ایکسپلین کر دیا جاتا ہے، ساتھ ہی اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، ساتھ ہی اس کے دلائل، اس کی ایویڈنسز، اس کے ثبوت جو ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں۔ ایک طرح سے بات نہیں ہوتی تو دوسرے طریقے سے جو بات جو ہے وہ سمجھا دی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی کیا ہے کہ یہ بات ہمیں بھی خود بھی اپنے لیے اس بات کو پکڑ لینا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا ہدایت اور رہنمائی، تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم یہ کتاب پڑھ لیں، وہ کتاب پڑھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ، سورس آف گائیڈنس جو ہے، قرآن ہے۔ قرآن سے ہٹ کر جو ہے کہیں پر بھی جائیں گے آپ کو رہنمائی نہیں ملنے لگی، آپ کو گائیڈنس نہیں ملنے لگی۔ بہترین جو سورس ہے وہ کیا ہے، قرآن ہے۔ اور اس کے لیے یعنی دوسروں کو بھی، خود بھی انسان قرآن کی طرف آئے اور دوسروں کو بھی اسی رہنمائی کی طرف لے کر آئے۔ یعنی جب جب ہم چاہتے ہیں، یعنی کوئی بھی شخص اگر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ شخص اپنی زندگی میں غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، سمجھ نہیں رہا اور اپنی درستگی نہیں کر رہا، تو پوری پوری کوشش، اپنی ایفرٹ لگا دینی چاہیے کہ کسی طرح سے اس انسان کو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا جائے، اس کا رشتہ جو ہے اس کو یعنی قرآن کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لنک کر دیا جائے۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کتاب کو اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنا دیں گے۔
इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरत जो है वो कंप्लीट हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुज़ 29 भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम जो है आखिरी जुज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हमें उसको भी मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।